बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर 5 है कैलकुलस का, डेफिनेट इंटीग्रल्स हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले कुछ बेसिक आइडियालॉजी हम शेयर करेंगे कि किस तरीके से ये डेफिनेट इंटीग्रल्स वजूद में आए। तो एंशियंट साइंस में ही, यानी पहले जब से इंसान ने काम शुरू किया, तो कुछ रेगुलर फिगर्स थी। जैसे आपके पास ये रेक्टेंगल है, इसमें डिफरेंट चीज़ों की इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिटरमिन किया गया। उनमें से एक प्रॉपर्टी थी इसका एरिया कंप्यूट करना। तो एरिया को डिफाइन किया गया लेंथ इनटू विड्थ, राइट, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। कि इसकी लेंथ ले लें, विड्थ ले लें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक नई क्वांटिटी आ जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड एज एरिया। इसी तरीके से कुछ रेगुलर फिगर्स हैं, जैसे सर्कल है, सर्कल का एरिया भी हमने कैलकुलेट करना सीख लिया। पाई आर स्क्वायर ये एरिया होता है सर्कल का। इसी तरह आपके पास अगर ट्राइंगल है तो इसका एरिया डिटरमिन करने के आपके पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं। उनमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर फार्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपके पास फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो रेगुलर बॉडीज़ का जो एरिया है ये डिटरमिन करना, इट्स नॉट अ बिग जॉब। हाँ, अगर आपके पास कोई इरेगुलर फिगर आ जाए, जैसे आपके पास ये कोई शेप आ जाती है, राइट, इस शेप का आपने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो नाउ इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू डिटरमिन एक्यूरेट एरिया ऑफ दिस प्लेन रीजन। तो अब शुरू के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, इस बॉडी का एरिया फाइंड करने के लिए इसे रेगुलर फिगर में कन्वर्ट करने की कोशिश की। उन्होंने इस पूरे के पूरे बॉडी को रेक्टेंगल्स में ब्रेक करने की कोशिश की, और रेक्टेंगल्स में ब्रेक करने के लिए इस तरह वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस इसके ऊपर ड्रॉ की। और करने के बाद राइट उन्होंने क्या किया, इन रेक्टेंगल्स को, या जो आपकी जो भी फार्मूला ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, तो मेन जो थीम था वो ये था कि इन्होंने ये किया कि अगर आपके पास कोई इरेगुलर फिगर है तो दे ट्राई टू ड्रॉ द बिगेस्ट स्क्वायर और बिगेस्ट रेक्टेंगल विद इन दिस एरिया। तो ये उन्होंने सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रॉ किया, जो भी है स्क्वायर ड्रॉ हुआ, मेन चीज़ है रेक्टेंगल ड्रॉ करने की कोशिश की, है बिगेस्ट रेक्टेंगल हमने ड्रॉ की। अब इसी तरह सेकंड बिगेस्ट रेक्टेंगल हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे इस फिगर के अंदर। तो इट इज दिस वन, एंड इसी तरह फिर फर्दर हम रेक्टेंगल्स ड्रॉ करते गए और हर रेक्टेंगल का एरिया डिटरमिन करते गए। तो जितनी रेक्टेंगल्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते थे, हर एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद उन सब के एरियाज हमने कैलकुलेट कर लिए, और इन एरियाज को सम टोटल करके आपने क्या कर लिया जी, नेट एरिया, टोटल एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन जब यही बात इंटीग्रेशन में आई, ये कैलकुलस वालों के पास आई, तो कैलकुलस ने इस फिगर को, ये जो इरेगुलर फिगर थी, इसको बिल्कुल स्मॉलेस्ट पैचेस में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। और ये इतने छोटे पैचेस थे कि एक पैच की जो लेंथ थी इसको डेल्टा एक्स कह दिया, इसकी विड्थ को डेल्टा वाई कह लिया, राइट। और ये डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई जब करेंगे तो इस पैच का एरिया आ जाएगा, और इस तरह के एरियाज को सम टोटल करके इन्होंने टोटल एरिया फाइंड कर लिया। लेकिन मेन चीज, जब ग्राफ के ऊपर इसको हम लेकर आते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रल्स बेसिकली क्या करता है, एरिया अंडर द कर्व देता है आपको विद इन द एक्स वाई प्लेन। तो ये अब हम इसको लेकर आते हैं कि किस तरीके से अगर आपके पास कोई कर्व है उसका एरिया हमने डिटरमिन, जो हमारा टॉपिक है अभी, ये तो वैसे बहुत डिटेल डिस्कशन है एरियाज के हवाले से, वॉल्यूम के हवाले से, या किसी चीज की डिस्ट्रीब्यूशंस आप डिटरमिन करना चाहते हैं, और सर्टन लाइन या एरिया या यूं कह ले वॉल्यूम। तो ये सारी की सारी जो है ना इंटीग्रेशन की यूं कह लें कि आपके पास तरीकाकार है कि देखें, अगर आपने किसी लाइन के अलॉन्ग या किसी कर्व के अलॉन्ग कोई डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है, चार्ज है या मैस है या व्हाट एवर इज, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेट करते हैं, उसको आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिफाइन करते हैं, और उस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को उस लेंथ के अलॉन्ग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास आ जाती है, चाहे वो चार्ज है, चाहे वो मैस है, या कोई फ्लूइड है, कुछ भी है। इसी तरीके से अगर आप किसी एरिया के अगेंस्ट कोई डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना चाहते हैं तो आप डबल इंटीग्रल डिफाइन करते हैं उसके लिए, राइट। यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लगाएंगे 2 वेरिएबल्स वाला, एंड इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे। इसी तरह वॉल्यूम के अगेंस्ट अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन आपने फाइंड करनी है तो फॉर दैट सेक आप क्या करेंगे, ट्रिपल इंटीग्रल
लेंगे तो वॉल्यूम के अगेंस्ट आपके पास क्या आ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। लेकिन अभी जो हमारा काम है, चूंकि हम प्लेन ज्योमेट्री को लेकर चल रहे हैं, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ उन फंक्शंस की इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे विच आर ऑफ दिस टाइप, यानी फंक्शन मीन कोई कर्व भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फंक्शन, तो उस कर्व को लेकर या उस फंक्शन को लेकर हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले जो हमारे कॉन्सेप्ट में चीज़ चलेगी वो बड़ी सिंपल सी है कि हमने क्या करना है, एक कर्व लेनी है और उस कर्व के अंडर और बिटवीन एक्स एक्सिस हमने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। लाइक दिस कि ये अगर आपके पास क्या है, एक्स वाई प्लेन है। अभी हम बिल्कुल जिसे कहते हैं बेसिक इसका कॉन्सेप्ट लेंगे यहां से। ये आपके पास कोई कर्व है, राइट, ये कोई कर्व है। इस कर्व का जो हम लेबल करते हैं, इट इज वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इट इज दिस वन। ये कर्व है आपके पास। हम इंटरेस्टेड हैं इस कर्व के अंडर एरिया फाइंड करने में, जो हमारा टॉपिक है आज का। इस कर्व के अंडर हमने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया रेगुलर फिगर्स में सबसे पहली फिगर जो मैंने आपके साथ शेयर की, दैट इज रेक्टेंगल। हम क्या करते हैं, इस कर्व को ना रेक्टेंगल्स में डिवाइड करते हैं, राइट। ये आपके पास आ गई। अब आपने करना कुछ यूं है कि रेक्टेंगल्स में इसको डिवाइड कर देना है। ये जितनी स्मॉल रेक्टेंगल्स आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे उतना ही आपके पास एक्यूरेट एरिया आएगा, और जितनी आप कम रेक्टेंगल्स ड्रॉ करेंगे डेफिनेटली एरिया में उतनी ही ज़्यादा वेरिएशन भी आपको मिलेगी। तो ये हमने क्या किया, कुछ रेक्टेंगल्स यहाँ पे बनाने की कोशिश की। तो देखें, एक साइड ये लेंथ इसको अगर ले लें और ये विड्थ ले लें, तो इट इज नॉट एग्जैक्टली द रेक्टेंगल, राइट, क्योंकि ये देखें ये कर्व है यहाँ पे एक फेस। तो इसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट करने के लिए वी विल मेक श्योर कि ये आपके पास रेक्टेंगल हो। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करके अब जब लेंथ इंटू विड्थ हम करेंगे तो इसका आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा इस रेक्टेंगल का। तो मीन कर्व वाला एरिया नहीं आ रहा, कुछ एरिया यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो रहा है, एक्सक्लूड हो रहा है, लाइक दिस। इसी तरह हम इसकी जब रेक्टेंगल कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे ये एक और रेक्टेंगल हमने कंप्लीट किया। अब इसकी लेंथ इंटू विड्थ हम इजीली करके एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे रेक्टेंगल कंप्लीट कर ली, फिर यहाँ पे रेक्टेंगल कंप्लीट होगी। इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल्स कंप्लीट करते जाएंगे और एरिया डिटरमिन करते जाएंगे, राइट। बट ये एरिया, इन सब एरियाज को जब सम करेंगे तो ये वाला एरिया अभी मिसिंग है। हम बेसिकली, फिर मैं आपको बताता चलूं कि वी आर इंटरेस्टेड इन एरिया अंडर द कर्व। इस कर्व के अंडर जो एरिया वो हम कंप्यूट करना चाहते हैं। तो जब ये रेक्टेंगल्स हमने ड्रॉ की तो रेक्टेंगल के एरियाज लेके इनको सम करेंगे तो दिस एरिया इज एक्सक्लूडेड। ये एरिया कर्व वाला निकल जाएगा बीच में से, ये भी बीच में से एक्सक्लूड हो जाएगा, ये भी। तो बहुत सारा एरिया जो है ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, राइट। अब हम ये चाहते हैं कि ये एरिया एक्सक्लूड ना हो, तो फॉर दैट पर्पज व्हाट वी डू ओवर हियर, इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हम रेक्टेंगल को स्मॉल कर लेंगे, ठीक है। हम इंटरवल स्मॉल कर लेंगे, इसको एक रेक्टेंगल को दो मजीद रेक्टेंगल्स में ब्रेक कर लिया। इससे क्या हुआ कि कुछ एरिया ऐड हो गया, राइट, कुछ एरिया क्या हो गया, ऐड हो गया। बिल्कुल इसको भी जब दो रेक्टेंगल्स में आप डिवाइड करेंगे तो कुछ और एरिया ऐड हो जाएगा। तो आप इस तरह फिर इन रेक्टेंगल्स को फर्दर 2 रेक्टेंगल्स में ब्रेक करें। इसको देखिए, हमने फर्दर 2 रेक्टेंगल्स में ब्रेक किया तो कुछ एरिया मजीद ऐड हो गया। तो जैसे जैसे आप रेक्टेंगल्स में इंक्रीमेंट लगाते जाएंगे, मतलब इंटरवल को स्मॉल करते जाएंगे, ये जो इंटरवल है आपके पास, ये डेल्टा एक्स कह दें इसको जैसे जैसे आप स्मॉल करते जाएंगे तो फर्दर एरिया बीच में क्या होता जाएगा, ऐड होता चला जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू रीमान एक ऐसी स्टेज आएगी कि इस कर्व के अंडर जो एरिया होगा एग्जैक्टली उस एरिया को हम क्या कर देंगे, अप्रोच कर देंगे। तो इसको हम कहते हैं कि ये लो रीमान सम से हम एरिया को क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। अब हम ऐसा भी कर सकते थे, हम रेक्टेंगल्स इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते थे, राइट। ये आपके पास कर्व है तो हम रेक्टेंगल्स इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते थे, लाइक दिस। ये देखिए रेक्टेंगल ही हमने ड्रॉ करनी है, तो रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने के आपके पास यहां पे 2 मेथड्स हैं, राइट। एक छोटी वैल्यू को लेकर आप रेक्टेंगल ड्रॉ करें, और सेकंड आपके पास केस है कि आप बड़ी वैल्यू को लेकर, लाइक दिस, कि अब हम रेक्टेंगल ड्रॉ करने लगे इसको लेकर, तो ये रेक्टेंगल हम कंप्लीट करेंगे। तो अब आप देखें कुछ एक्सटीरियर एरिया क्या हो जाएगा, ऐड अप हो जाएगा। इसी तरह इसको लेकर आप रेक्टेंगल कंप्लीट करें तो ये एरिया एंड लाइक दिस, ये इन दोनों में जो ग्रेटर है उसको लेकर आप क्या करें, रेक्टेंगल कंप्लीट करें।
इन दोनों में जो ग्रेटर है उसको लेकर, जो ग्रेटर साइड होगी ना उसको लेकर आपने क्या करनी है, रेक्टेंगल कंप्लीट करनी है। तो जब इस तरह रेक्टेंगल्स कंप्लीट करेंगे तो अब कुछ एक्सटीरियर एरिया क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो एट दैट केस जो टोटल एरिया इस केस में आएगा, टोटल एरिया जो सम करके इन रेक्टेंगल के एरिया से आएगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, राइट। और यहां पे क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व, ये अब ग्रेटर होगा टोटल एरिया। जो रेक्टेंगल से एरिया आएगा ना, उन एरियाज के से अगर हम कंपेयर करें तो कर्व का एरिया, कुछ एरिया क्योंकि हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो कर्व का एरिया जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इट इज एग्जैक्टली ग्रेटर। तो अब हमने क्या करना होता है, ये दोनों एरियाज कैलकुलेट करते हैं और इन दोनों एरियाज को क्या करते हैं, कोइंसाइड कराते हैं। कैसे, अब यहां पे इस रेक्टेंगल को हम सब रेक्टेंगल्स में डिवाइड करते हैं, तो इससे क्या होगा, अब ये बड़ी साइड है तो ये देखें कुछ एरिया यहां से क्या हो गया, एक्सक्लूड हो गया, राइट। हमने इंटरवल को जब स्मॉल किया, मतलब एक रेक्टेंगल को दो रेक्टेंगल्स हमने ब्रेक किया तो कुछ एक्स्ट्रा एरिया बीच में से निकल गया। इसी तरह इसको जब फर्दर हम दो रेक्टेंगल्स में डिवाइड करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे कुछ और एरिया क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। तो मीन टू से कि जैसे जैसे रेक्टेंगल्स की आप फर्दर पार्टीशनिंग कर रहे हैं वैसे वैसे एरिया एक्सक्लूड हो रहा है। तो ये आप करते जाएं, एक सीक्वेंस आप ऐसा डेवलप कर लें कि जो अल्टीमेटली जाके इस एरिया के साथ, एरिया अंडर द कर्व के साथ क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, राइट। तो ये जो आपके पास एरिया आता है इसको हम लोअर रीमान सम कहते हैं और इन रेक्टेंगल्स के जो सम होता है इसको हम अपर रीमान सम कहते हैं। तो ये सम्स को लेकर हम क्या करते हैं, फिर इंटीग्रेशन को डिफाइन करते हैं कि सम डेफिनेशन या डिस्क्रीट फॉर्म में जो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखेंगे वो अभी मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। अब इस पैटर्न को आपने ज़हन में रखते हुए जो हम इंटीग्रल डिफाइन करने लगे हैं, इस अरेंजमेंट को लोअर सम अपर सम को माइंड में रखते हुए आपने इंटीग्रल की डेफिनेशन देखनी है। और आपने ये माइंड में रखा है एक चीज़ कि जैसे जैसे हम रेक्टेंगल्स की तादाद को बढ़ा रहे हैं, यानी पहले हमने रेक्टेंगल्स अगर 10 रखी थी तो अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी, अगर रेक्टेंगल्स आप 20 कर दें तो अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, राइट। उस केस में भी और इस केस में भी अगर आप 30 कर दें तो अनसर्टेनिटी और लेस हो जाएगी। अल्टीमेटली जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो जो अनसर्टेनिटी है वो ऑलमोस्ट रिमूव हो जाएगी, राइट। तो ये अब हमने कॉन्सेप्ट यूज करना है कि हम रेक्टेंगल्स की तादाद जितनी ज्यादा रखेंगे उतना ही ज्यादा एग्जैक्ट या एक्यूरेट एरिया आएगा और जितनी कम रेक्टेंगल्स से हम इस एरिया को कवर करेंगे उतनी ही अनसर्टेनिटी भी ज्यादा होगी। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए और ये एरिया का कॉन्सेप्ट और रेक्टेंगल का माइंड में रखते हुए हमने क्या करना है, इंटीग्रल डिफाइन करना है। उससे पहले एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि देखें, आपने ये कहा कि ये कर्व है, राइट, दिस वन इज व्हाट, ये कोई कर्व है। इस कर्व को हम कैसे डिफाइन करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट। अब एफ ऑफ एक्स का मीनिंग क्या है यहां पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, सपोज कर लें ये वैल्यू आपके पास x1 है, तो जब इस x1 को इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो f ऑफ x1 बेसिकली क्या आएगी आपके पास, ये हाइट आ जाएगी कर्व की या ये आपके पास लेंथ आ जाएगी, राइट। इस f ऑफ x1 को लेंथ या हाइट जो मर्जी आप कह दें, और ये जो इंटरवल होगा इसको अगर मैं x2 कहूँ या और इसको x1 या इसको x0 कह देते हैं और इसको x1 कह देते हैं, तो ये डेल्टा x आपके पास क्या होगा, x1 माइनस x0, दिस इज लेंथ। अब ये लेंथ है या विड्थ है जो भी है, और इसको लेंथ या विड्थ कह दे, दो लेंथ्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया अंडर द जो है ना, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा, सॉरी इस केस में इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। तो ये सारे एरियाज को जब हम सम टोटल करते हैं और फिर इसके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई करते हैं कि रेक्टेंगल्स की तादाद को इनफाइनाइट में नहीं करते हैं फॉर गिवन इंटरवल, तो उस केस में क्या होता है, आपके पास एग्जैक्ट एरिया या एक्यूरेट एरिया आता है या एरिया ऐसा आता है जो कि मिनिमम अनसर्टेनिटी के साथ आपको मिलता है। अच्छा जी, अब डेफिनेट इंटीग्रल्स हम डिफाइन करेंगे फॉर सिंगल वेरिएबल फंक्शन। तो हम सपोज करते हैं इफ f ऑफ x be a continuous function on AB, राइट। ये आपके पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन ए बी, वही कर्व की बात हो रही है कि आपके पास कोई कर्व है, बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन ए बी
वी डिवाइड ए बी इंटू एन सब इंटरवल्स, राइट, वो रेक्टेंगल्स की बात हो रही है, एन सब इंटरवल्स ईच ऑफ लेंथ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एन, राइट। व्हाट इज द डेल्टा एक्स, इसकी अभी हम फिगर भी बनाएंगे। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए, हमने इंटरवल को क्या किया है, सब इंटरवल्स में ब्रेक कर दिया। ईच ऑफ लेंथ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एन, और इस पे कंडीशन लगाई है व्हेन एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू व्हाट, 0, देन जो इंटीग्रल होगा ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू या डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 इंटू डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स नॉट या एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स एफ ऑफ ए प्लस 2 डेल्टा एक्स अप टू सो ऑन एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स। ये आपके पास क्या आ गया जी, इंटीग्रल की डेफिनेशन आ गई है। अब इस इंटीग्रल की डेफिनेशन का थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल एनालिसिस करते हैं। ये सपोज कर लें आपके पास क्या है, दिस वन इज कर्व, राइट। यह आपके पास क्या है, कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हम इस कर्व को इंटरेस्टेड है एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने में। a से लेकर ये आपके पास b तक इंटरवल हमने लिया है, दिस इज व्हाट b, राइट। अब हमने करना ये है कि इस एरिया अंडर द कर्व को, ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, इस एरिया को हमने रेक्टेंगल्स में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ये रेक्टेंगल्स दो तरह की हो सकती हैं, अपर वाली और लोअर वाली। तो ये लोअर वाली ले लेते हैं हम। तो ये इक्वल रेक्टेंगल्स, ये बेसिकली जो डेल्टा एक्स आपने लिया है, दिस इज द लेंथ ऑफ इंटरवल। ये लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है, इसको मैं आपके सामने डिफाइन कर देता हूं। ये आपके पास रेक्टेंगल्स हैं, राइट। इस तरह देयर आर सो मैनी रेक्टेंगल्स। यहाँ पे सारी की सारी हम ड्रॉ नहीं करेंगे, फ्यू ऑफ देम हम यहाँ पे बना देते हैं जस्ट टू कन्वे द आइडिया। और ये इक्वल इंटरवल रखना है, मैंने यहाँ पे लेस, यहाँ पे कुछ ग्रेटर रख लिए। आपने ये साइज सेम रखना है, राइट। तो जब सेम साइज के इंटरवल्स ड्रॉ करेंगे तो तब ये आप फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने ऊपर अप्लाई किया है। अब देखें, अगर ये हमने इसको a को ना नाम दे देते हैं, a को x नॉट का नाम दे देते हैं, राइट। इसको फिर x1 का नाम दे दिया, इसको x2 का, x3 का, x4 का, x5 अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा। xn इज इक्वल टू b का नाम दे दिया, राइट। अब ये जो आपके पास इंटरवल है, ये इंटरवल, इसको हमने डेल्टा x कह दिया, विच इज दिस b माइनस ए ओवर एन। अब n के ऊपर आपने कंडीशन अप्लाई करनी है, n को जितना मर्जी रख लें, ठीक है। हमने ये केस लगा कि n जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो डेल्टा x 0 को अप्रोच करेगा, क्योंकि ये छोटा होता चला जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करें तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 आ जाता है डेल्टा x। ये भी डेल्टा x रखना है, ये भी, ये जितने भी इंटरवल्स हैं ये सारे के सारे आपने डेल्टा x रखने हैं इस केस में। नेक्स्ट वाले को छोड़ दें, ये डेल्टा x रखे हमने। अब एक चीज नोट करिएगा जरा, देखें ये वैल्यू आपके पास क्या है, x नॉट है, फर्स्ट वाली वैल्यू। अब नेक्स्ट वैल्यू पे जाने के लिए ये कितना है, डेल्टा x है। तो मीन टू से कि आपके पास पहली वैल्यू क्या है, x नॉट है। उससे अगली वैल्यू पे अगर आप मूव करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, x नॉट में डेल्टा x ऐड कर देंगे, राइट। उससे अगली वैल्यू पे अगर आप मूव करना चाहते हैं तो वंस मोर टाइम आपने डेल्टा x ऐड करना है, मीन 2 डेल्टा x। तो ये x1 आ जाएगा, दिस इज x2 अप टू सो ऑन, ये काम चलता जाएगा। और xn जब करेंगे तो x नॉट प्लस n माइनस 1 इंटू डेल्टा x करेंगे। ये देखिए, ये x1 है तो यहाँ पे 1 आ गया, राइट। x1 है तो x नॉट प्लस 1 डेल्टा, इसी तरह x2 में 2 डेल्टा आ गया। तो ये n में nth इंटरवल में n माइनस 1 या n डेल्टा जो भी आएगा, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, राइट। ये चले n डेल्टा कर लेते हैं, n इंटू डेल्टा x।
तो ये अब आपके पास अगर आप नोट करें तो दिस इज व्हाट हार्मोनिक ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो ये आपके पास एक सीक्वेंस बनता है विच इज कॉल्ड अर्थमेटिक सीक्वेंस, क्योंकि इसमें हर दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है हमने रखा है वो डेल्टा एक्स रखा हुआ है। तो डेल्टा एक्स इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव टर्म्स। तो ये इक्वल डिफरेंस लेके हम चल रहे हैं। तो ये अर्थमेटिक सीक्वेंस के अगेंस्ट ये सारे का सारा काम हो रहा है। ये देखिए पहली वैल्यू ए, नेक्स्ट वैल्यू पे जाने के लिए ए प्लस डेल्टा एक्स, उससे नेक्स्ट पे जाने के लिए ए प्लस 2 डेल्टा एक्स, तो बी पे जाने के लिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स। ये हमने ए से स्टार्ट लिया है, तो ये n माइनस 1 डेल्टा एक्स, ए प्लस एन माइनस 1 डेल्टा एक्स जब करेंगे तो तब आपके पास क्या आ जाएगा, द लास्ट टर्म आएगी दैट इज nth, b आ जाएगा आपके पास, राइट। ये आपके पास b आ गया। तो b तक आपने अप्रोच करना होता है, a को ब्रेक करके b तक आपने जाना होता है, डेल्टा एक्स एवरी टाइम ऐड करते हुए। तो अब देखें अगर मैं एरिया, यहां पे एरिया की बात करते हैं, तो ये आपके पास पहली वैल्यू क्या है, a है, राइट। फर्स्ट वैल्यू इज व्हाट, a। तो a पे जब आप फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी f ऑफ a। अगर इस रेक्टेंगल का एरिया आप फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास लेंथ इंटू विड्थ f ऑफ a इंटू डेल्टा एक्स आ गया, राइट। इसी तरह आप इस रेक्टेंगल का एरिया अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस केस के लिए आप क्या करेंगे, ये वाली लेंथ लेंगे, लोअर वाली x1, तो f ऑफ x1 इंटरवल उतनी है डेल्टा एक्स। तो हर दफा ये डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई होगा। जब भी आप ये इसी तरीके से ये लेंथ जब कैलकुलेट करेंगे तो इट इज व्हाट, f ऑफ x2। ये आपके पास f ऑफ x2 है, तो f ऑफ x2 इंटू डेल्टा एक्स। इन सबको आपने सम टोटल किया, डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया। तो जब डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे तो f ऑफ a, f ऑफ x1, f ऑफ x2, ये चलता जाएगा सिलसिला अनटिल अनलेस के f ऑफ b आ जाए। तो ये लेंथ इंटू विड्थ, ये बेसिकली रेक्टेंगल का एरिया है। तो ये डेल्टा एक्स हमने सब में से फिर कॉमन ले लिया, तो लेंथ और ये विड्थ हैं बेसिकली हर ये एक पहली रेक्टेंगल की, ये सेकंड रेक्टेंगल, ये थर्ड एंड फोर्थ एंड लास्ट वन, ये लास्ट वाला, ये वाला हम केस लेंगे, ये n माइनस 1 वाला, क्योंकि लोअर वाला ले रहे हैं तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स आपने लेना है, ठीक है। तो a प्लस एन माइनस 1 डेल्टा एक्स हमने लेके, तो ये लेंथ्स हैं और ये आपके पास विड्थ है, तो लेंथ इंटू विड्थ एरिया, लेंथ इंटू विड्थ एरिया। तो ये सारी रेक्टेंगल के एरियाज को सम किया, n अप्रोच डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, क्योंकि इंटरवल जितना छोटा रखेंगे, इसको आप इंटरवल को छोटा करते जाएं तो और एरिया ऐड होता चला जाएगा। तो अल्टीमेटली वी अप्रोच दी एक्यूरेट एरिया या अनसर्टेनिटी मिनिमम हो जाएगी जब आप इंटरवल को वेरी वेरी स्मॉल रखेंगे। तो ये आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल का फार्मूला है कि जब कभी भी एरिया अंडर द कर्व आपने फाइंड करना हो और आपको कर्व डिफाइंड हो और वो कंटिन्यूस हो विद इन गिवन इंटरवल, तो उस इंटरवल के अगेंस्ट आप डेफिनेट इंटीग्रल इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं।